हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और जितना इस टॉपिक का नाम अजीब है उतना ही ये टॉपिक भी थोड़ा सा अजीब है, पर एग्जाम में 4 मार्क्स के अंदर काफी टाइम पूछ लिया जाता है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, हमने मान लिया हमारे पास माइक्रोस्टेट है, ये हमने 2 माइक्रोस्टेट मान लिया, ये फर्स्ट माइक्रोस्टेट और ये सेकंड माइक्रोस्टेट। फर्स्ट माइक्रोस्टेट के अंदर हमने मान लिया नंबर ऑफ पार्टिकल n है, इसका जो एनर्जी है वो E है और इसका जो वॉल्यूम है वो हमने V मान लिया। अब बात करते हैं सेकंड माइक्रोस्टेट की। तो सेकंड माइक्रोस्टेट के अंदर भी हमने मान लिया कि इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, E इसका एनर्जी है और V इसका वॉल्यूम है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट माइक्रोस्टेट और सेकंड माइक्रोस्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, एनर्जी दोनों का सेम है और वॉल्यूम भी दोनों का सेम है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें तीनों चीजें सेम होने के बाद इन दोनों माइक्रोस्टेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है इसका। तो फर्स्ट डेफिनेशन को आप कैसे लिखोगे, इफ द माइक्रोस्टेट्स हैव द सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल देन दे अकर्स इक्वल फ्रीक्वेंसी इन एनसेम्बल। तो हम बोल सकते हैं इन माइक्रोस्टेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा, या फिर जो एनसेम्बल है इन एनसेम्बल का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। उसके बाद जो सेकंड पॉसिबिलिटी जो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फेज पॉइंट फॉर ए गिवन सिस्टम फॉर एनी रीजन ऑफ फेज स्पेस। तो हमने यहाँ पे एक फेज स्पेस मान लिया, ये हमारे पास एक फेज स्पेस है और इस फेज स्पेस के अंदर हमने फेज पॉइंट को ढूंढना है। तो हमने एक फेज पॉइंट यहाँ पे मान लिया, एक फेज पॉइंट यहाँ पे मान लिया और एक फेज पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया। तो चाहे मैं फेज पॉइंट यहाँ पे मानू, यहाँ पे मानू या यहाँ पे मानू, ये फेज पॉइंट आइडेंटिकल होंगे। मीन्स जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे भी इस फेज पॉइंट के अंदर होंगे और उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल इस फेज पॉइंट के अंदर होंगे। तो जो इस फेज स्पेस के अंदर मैं फेज पॉइंट को कहीं पे भी मानू वो फेज पॉइंट एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ये सेकंड डेफिनेशन है इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर फंडामेंटल पोस्टुलेट क्या होती है। ए फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज दैट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो फंडामेंटल पोस्टुलेट क्या होती है, जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो वो किसमें हो, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हो। अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम यहां पे बोल सकते हैं जो माइक्रोस्टेट है वो सेटिस्फाई करेंगे मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को। एक बार इस पॉइंट को फिर से बता देता हूं मैं। हमने यहां पे बोला जो फंडामेंटल पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो ये है कि अगर हमारे पास कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम के जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को। ये हमारे पास सेकंड ये नेक्स्ट पॉइंट है और ये नेक्स्ट डेफिनेशन है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे तीनों डेफिनेशन में से आप कोई भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कंसीडर ए सिस्टम कंपोज एन आइडेंटिकल पार्टिकल इन वॉल्यूम V। तो हमने एक सिस्टम मान लिया, हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल मान लिया और उसका जो वॉल्यूम है वो V है। और इसके अंदर जो पार्टिकल है, मान लिया ये पार्टिकल क्या है, ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसको हमने n1 बोल दिया। तो इस फर्स्ट पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, E1 होगा। सेकंड पार्टिकल है, इसको बोल दिया n2 और इसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, E2 हो जाएगा। और थर्ड पार्टिकल का एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्ड का एनर्जी हो जाएगा E3। ऐसे ही करके अगर मैं n पार्टिकल का एनर्जी निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, इफ पार्टिकल आर नॉन इंटरेक्टिंग द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय। तो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, अगर पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, E इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n या 1 के तक बोल सकते हैं NIE। और जो n है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ Ni। मीन्स जो नंबर ऑफ सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। हमने बोला हमारे पास n1 पार्टिकल के पास कितना एनर्जी है, E1। n2 पार्टिकल के पास कितना एनर्जी है, E2। तो n पार्टिकल के पास हमारे पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, उसकी जो मेन एनर्जी की हम बात करें तो वो हो जाएगी हमारे पास NiEi, या फिर जो टोटल एनर्जी है वो हमने E मान रखी है तो E लिख देंगे। तो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
और ये जो इक्वेशन है इसका हम आने वाले लेक्चर के अंदर यूज करेंगे। थैंक यू।